हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपका मान सम्मान बढ़े, आपके पितरजनों का आशीर्वाद मिले। ठीक है। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू, थैंक यू। चलिए तो देखते हैं आज यूनिवर्स आपके लिए क्या बताना चाहते हैं। ठीक है। और ये श्राद्ध पक्ष चले हुए हैं, तो श्राद्ध में मैं ये आपको बताना चाहूँगी। सॉरी, ये कोई मेरी वो नहीं है, आप पर दबाव नहीं है, बट यस मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चाहे तो रोटी पे घी और बूरा रख के दे दें गाय को, है। पूरे ये 15-16 दिन जो भी हैं, अब तो मेरे ख्याल में 12-13 दिन ही बचे हैं, 3-4 चले गए हैं, तो बहुत अच्छा होगा। और रसोई में एक दिया जलाएं तिल के तेल का, लंबी बाती का, दक्षिण की तरफ मुंह करके, क्योंकि हमारे पितरों का जो स्थान है वो दक्षिण की तरफ है। और मेरे को शायद ऐसा लगता नहीं है आपको जानकारी देने की ज़रूरत है, बस मैं थोड़ा सा और कहने की कोशिश करती हूँ कि भाई याद रहे। वैसे सभी को अपने अपने पूर्वजों का याद रहता है, और ये पूर्वज हमारे इन्हीं दिनों में, श्राद्ध के दिनों में ही आते हैं और हमें देखने के लिए आते हैं हम क्या कर्म कांड कर रहे हैं। तो हमें अपने कर्म शुद्ध रखने चाहिए, हमें उनको याद करना चाहिए, उनके लिए जो भी हो सके करना चाहिए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए आज का एंजल मैसेज क्या है। अपने पूर्वजों का नाम लेके और निकालते हैं कार्ड, आपके लिए क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड बताए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओह, बैलेंस, टेम्पर, यानी आप वाकई ही अपने पितरों के आशीर्वाद को पा रहे हैं, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, और आपकी सराहना कर रहे हैं। आपके पितृजन हैं, आपके पूर्वज हैं, जिस तरीके से भी आप देखो, जो हमारे चले जाते हैं वो हमारे पितर ही कहलाते हैं। हम पूर्वज कह दें या पितर कह दें, तो बहुत प्यारा सा संदेश है आपके लिए कि आप जो रास्ते पे चल रहे हैं ये बहुत ही नेक रास्ता है। सबकी मदद करो, और आप अपने परिवार को संभाल के चल रहे हैं। आप शांत हैं, आपके चक्रा सारे बैलेंस में हैं, आप ग्रोथ करेंगे। और अगर थोड़ा सा बैलेंस खराब भी है तो उसको आप बहुत जल्द ठीक कर लेंगे। हम्म हम्म बहुत जल्द ठीक कर लेंगे। क्योंकि आप ने जो ठोकरें खानी थी, जो संघर्ष करना था, जो भी कष्ट सहना था, वो काफ़ी पहले ख़त्म हो चुका है। अब आप एक रोशनी में आ चुके हैं। अब ये रोशनी ही आपका एक, मतलब
रास्ता बना है मंजिल का। ये आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल से बना है आपका। पर यस, आपका रास्ता बन गया है। पीछे के सब कष्ट खत्म हो चुके हैं। एक सूर्य की जो किरण है ना, देखिए मैंने कहा ना ये रोशनी है, ये यही आपको मंजिल तक ले जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सब खत्म हो गया है कष्ट आपका। ये देखिए थोड़ा सा सूर्य उदय है, मतलब अभी चढ़ना बाकी है। अभी चढ़ चढ़ ही गया है। ठीक है, आप कहेंगे दीदी उम्मीद दिखा के, और फिर यस चढ़ ही गया है, जस्टिस आ गया है। यानी आपके साथ अब सब चीज़ों में आपको इंसाफ मिलेगा, सब कार्य आपके हिसाब से होंगे, और ये मंगल भी आपके लिए शुभ रहेंगे। सब कह रहे हैं ना, मैंने 99 पोर्टल की नहीं की रीडिंग, क्योंकि सभी 999999 कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो सबको करने देते, क्योंकि बहुत सारा मसाला हो जाता है ना। सभी रीडर 99 पोर्टल की डाल रहे थे, तो मैंने कहा फिर बहुत कम लोग देख पाते हैं, चलिए उनको छोड़ते हैं उन बातों को। यस, अब आपको जस्टिस मिल रहा है, आपको हर तरफ से सफलता मिलने वाली है। ठीक है, अब वक्त तो आ गया है, लेकिन दिया दिखाने का मतलब होता है रोशनी, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश है आपको। बढ़ना है आगे, चलते जाओ, टिक 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 टिक, चलती जाए घड़ी। तो यस, आपका टाइम आपके हक में आ गया है। आपके सारी चीज़ें अब जो चाह रहे हैं, आप मकान चाह रहे हैं या घर परिवार में रिश्ते शादी, या स्पिरिचुअल की तरफ, आप स्पिरिचुअल में वैसे काफ़ी आगे ईश्वर ही सुन रहे हैं। पितृजन भी इसीलिए तो प्रसन्न हैं, क्योंकि आप सच्चाई पे चल रहे हैं, आप ईश्वर की नेक राह पे चल रहे हैं, और आपके अंदर वो पावर अब आ चुकी है। आपने रथ भी निकाल लिया है, क्योंकि आप अपनी पावर से अब रूबरू हो चुके हैं। अब आपको पता है कि मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो यस, बेस्ट ऑफ लक। हम्म ये मून आया है, मून को देखते हैं भाई, ये क्यों आया है, क्या है इसका, प्लीज यूनिवर्स बताए। तो पीछे वाले लोगों को आप छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि मैंने जो ठोकरें पीछे खाई है ना, आप उनसे अब सीख के आगे बढ़ भी रहे हो, और उन रिश्तों को पीछे छोड़ भी रहे, कट ऑफ कफ छोड़ भी रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो आपने शुरुआत जो कर रखी है ना, ये कहाँ ले जा रही है। हाँ, पैसा रुका हुआ है आपका भी, परेशानी इसी बात की है सारी। आपके कार्य रुके हुए थे, और ये पूरे साल से ही रुके हुए हैं। पेंटिकल यानी 1 साल हो गया है आपके रुके हुए हैं कार्य। हम्म पैसे की वजह से ही रुके हुए हैं। देखिए, ये कार्य रुके हुए हैं, यही आप अब धमाल मचाने वाले हैं, कमाल करने वाले हैं। आपके पितरजन आपको आशीर्वाद दे के जाएंगे। जब जाएंगे तो आशीर्वाद ढेर सारा दे के जाएंगे, क्योंकि वो आपकी सारी पीड़ा को देख चुके हैं। आपको अभी इस पीड़ा से निकालने का वक्त आ गया है। आपके सभी, और ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, ये हम इस टाइम कर रहे हैं, पितरजनों के टाइम पे कर रहे हैं। देखो नवरात्रों के टाइम पे नवरात्रों का नाम आता है। कोई भी फेस्टिवल हो या कोई भी होता है, तो ये मतलब नहीं है कि उसी दिन ये रीडिंग है। नहीं, ये अगर आपकी एनर्जी से कनेक्ट होती है, तो ये जब देखेंगे जब भी
आपकी ही होगी ये रीडिंग। मैं तो यही चाहूँगी कि आपसे रेजोनेट हो, हैं? और क्योंकि ये आशीर्वाद है, तो आशीर्वाद तो सबको मिलना चाहिए और बिल्कुल भर-भर के मिलेगा। आप वाक़ई ही धमाल मचाएँगे, क्योंकि जो टेंशनें हैं, सब आपकी छूमंतर हो जाएगी, सब ख़त्म हो जाएगी। टेंशन बहुत है आपको। ये आप सिंगल हो सकते हैं, आपने अकेले ही सब कुछ सहा है, अकेले ही सब किया है और सपोर्ट नहीं मिला किसी का। क्योंकि आपके जो रिश्ते हैं या जो भी चीज़ें हैं, आपको सही मिली नहीं, सही मिली नहीं तो कोई बात नहीं, ये भी कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है। हमारे साथ ऐसा चलता रहता है, ये ज़िंदगी है भाई, तो चलने दो, गाड़ी चलती रहेगी और बेकार के जो हमारे सफ़र के बेकार के स्टेशन है ना, वो निकल जाएंगे पीछे और हम अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आप सही कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी से छाट रहे हैं चीज़ों को, कौन इंसान मेरे लिए सही है और कौन गलत है। सही को ले रहे हैं, गलत को छोड़ रहे हैं, सही चीज़ों को ग्रैब कर रहे हैं और गलत आदतों को छोड़ रहे हैं। आप सारी चीज़ से, यस, बिल्कुल आप सोच समझ के आप करेंगे, जो भी करेंगे एक सोच समझ के डिसीजन लेंगे और ये डिसीजन आपका बेस्ट है। आप स्टार की तरह चमकने वाले हैं। बैलेंस का कार्ड पहले भी आया है, स्टार का भी आया है, गोल्ड चमक चमक झिलमिला जाएंगे। झिलमिला तो रहे, ये जब पैसा आएगा तो क्यों नहीं झिलमिलाएंगे। और ये आपकी नीयत के हिसाब से मिल रहा है, आपके पूर्वज पर्सन हैं, आपके भगवान आपसे खुश हैं। जो प्रे जो कर रहे हैं ना, ये भगवान के पास जा रही है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। टेंशन लेने की तो मेरे ख्याल में अब आपको ज़रूरत नहीं है। जो टेंशनें पली हुई थी ना आपके दिमाग में, वो ख़त्म हो रही है। वो पली हुई इसीलिए थी क्योंकि 1 साल से आप सारी चीज़ों से जूझ रहे हो। पैसा नहीं है आपके पास, ये साफ साफ दिख रहा है। और आपके पितरों को आपने मतलब परेशान दिख रहे हो और वो इस बात से बहुत मन उनका भी परेशान है कि मेरा बच्चा परेशान है। क्योंकि उनको आपकी सारी पीड़ाएं दिखती हैं। तो फिर मिलते हैं, ठीक है, सब अच्छा ही हो रहा है आगे। पॉजिटिव रहिए, सारी चीज़ों को ग्रैब करने के लिए, इनका स्वागत करने के लिए। ओके, बाय।